एक समय सुन राम के आबरती तन माय, पार ब्रह्म के लोक में किस विद मिलिए जाय। तात्या का संवाद है। तात्या के संवाद में प्रभु रामचंद्र और उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज, इन दो महा पुरुषों के बीच में जो ज्ञान चर्चा हुई है वो सारांश तात्या के संवाद में महाराज ने बताया है। वैसे तो संवाद हो रहा है तात्या के साथ में। तात्या को ये गूढ़ रहस्य समझाने के लिए महाराज को रामचंद्र और वशिष्ठ मुनि के बीच में जो भी ज्ञान चर्चा हुई उस ज्ञान चर्चा को बताना पड़ा। एक समय सुन राम के आबरती तन्माय, यानी भगवान राम के मन में ये इच्छा हुई, ये बात पैदा हुई कि पार ब्रह्म के लोक में किस विध मिलिए जाए। जो पार ब्रह्म परमात्मा का लोक है उस लोक में किस विधि से मिले, ये इच्छा भगवान राम के अंदर पैदा हुई और उन्होंने अपने गुरु महाराज को पूछा। अब गुरु महाराज ने उसे बताया, वशिष्ठ जी महाराज ने, रामचंद्र को देख ज्ञान वाष्ट मुनि दियो, तुम ही ब्रह्म विचारक भरम काहे उरलियो। क्या कहा? जब पार ब्रह्म परमात्मा के भेद के बारे में भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को पूछते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि जिसको आप मिलना चाहते हो वो तो स्वयं आप ही हो, वो परमात्मा आपके ही भीतर है। और किस परमात्मा को आप मिलने की इच्छा रखते हो और कोई परमात्मा तुम्हारे सिवाय नहीं है, ये भ्रम तुम क्यों पाले रखे हो? इस भ्रम को छोड़ो। जैसे तरंग कहाय सूर सुकिर ना फूटे, जू बादल सु बूंद सरब न्यारी हुए छूटे। हे राम, जैसे तरंग यानी लहरें, सागर से सागर की लहरें जैसे अलग दिखाई देती है मगर मूल में दोनों एक है, जैसे सूरज और सूरज की किरणें दोनों एक है, सूरज से ही सूरज की किरणें निकल रही, जैसे बादल और बादल की बूंद में कोई अंतर नहीं है। बादल से जैसे बूंद अलग होती है, सागर से लहरें जैसे अलग होती है, सूरज से किरणें जैसे अलग होती है, इसी प्रकार तुम और परमात्मा एक हो और अलग हो तो इस प्रकार हो। ऐसे तुम उन ब्रह्म सु न्यारा कहिए जान, रामचंद्र कुतातिया वाष्ट मुनि कहतान। ऐसे ही हे राम जी, तुम परमात्मा से अलग हो, वास्तव में तुम दोनों एक हो। ये बात वशिष्ठ जी महाराज ने अपने शिष्य भगवान राम को जोर देकर कही। संत भी कहते हैं
जीव ब्रह्म का अंश है, जूं रवि का प्रतिबिंब होय, घट पड़दा न्यारा हुआ, ब्रह्म जीव नहीं दोय। सबके माय सकल सु न्यारा बरम मरम लके कोई बिरला। भगवान कहाँ है? भगवान सबके अंदर है, सबके माय सकल सु न्यारा, हमारे अंदर होते हुए भी हमसे वो न्यारा है। हमारे किसी कर्म में वो भागीदार नहीं है, वो साक्षी है, वो देख रहा है तटस्थ होकर। तुम अच्छा करो, तुम बुरा करो, तुम्हारा किया हुआ तुमको ही भोगना पड़ेगा। हमारे न अच्छे कर्म में वो साथ देता है, न हमारे बुरे कर्म में वो साथ देता है। क्यों? कि व्यवस्था ही ऐसी है। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे। करणी जीवा हाथ दी, फल करनी के माय, इन कारण सुख राम कहे। सुख दुख भुगते आय। हम कहते हैं कि हमें बहुत सुख मिल रहा है, हम कहते हैं कि हमें बहुत दुख है। सुख दुख के कर्ता कौन है? सुख दुख का कर्ता है मन, और हम जीव मन के अधीन हैं। मन जैसा करता है वैसा हम करते हैं, मानते हैं। तो करनी जीव के हाथ में है। जीव स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, मगर कर्म भुगतने के लिए फिर जीव के हाथ में कुछ नहीं है। उसको जो कर्म उसने किया है उसे भुगताया जाता है। इसीलिए कोई सुखी है, कोई दुखी है, ये कर्म के कारण है। तो सबके माय सकल सु न्यारा, मरम लखे कोई बिरला। अब उस परमात्मा को कैसे पाएंगे? तो ये पर्दा दूर करना पड़ेगा। पर्दा है घट का, पर्दा है शरीर का। ये शरीर अगर दूर हो जाए, ये माया अगर दूर हो जाए, तो वो परमात्मा हमें अंदर में दिखेगा। महाराज कहते हैं, साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा, दर्शा आपो आप का क्या मतलब है? अगर सत्य के साथ हो, सदगुरु की कृपा हुई है, तो परमात्मा को पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भीतर ही है और सहज में अपने आप उसको पा सकते हो। केवल समझने की बात है, और ज्ञान से ये भ्रम दूर होता है। ऐसे तुम उन ब्रह्म सु न्यारा कहिए जान, और रामचंद्र को तातिया वाष्ट मुनि कही तान। तान के कहा अपने शिष्य को वशिष्ठ जी महाराज ने। इसी विधि को ज्ञान बोहो विद दीनो आई, तुम ही ब्रह्म विचार और दुबद्या नहीं भाई। सोच करो मत कोय जगत को काम सुधारो, तीन लोक मर जाद बांध राक्षस सब मारो।
सुख राम कहे सुनता तिया, राम न माने कोय। वाष्ट मुनि पचहार के, ब्रह्म बतायो जोय। अब वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को क्यों ये बात बता रहे हैं, इसके लिए आपको अवतार क्यों होते हैं ये देखना पड़ेगा। गीता में बात आती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। अब रावण का राज चल रहा था। रावण बड़ा पराक्रमी था और कैलाश को जब रावण की इच्छा हुई, माता पार्वती को उसने देखा, पार्वती बहुत सुंदर थी, तो पार्वती को पाने के लिए भगवान शिव जी से युद्ध करने लगे। वो कैलाश को अपने हाथ में उठा के ले जाने का सामर्थ्य उनमें था। सारे देवता घबरा गए। अब रावण का नाश करने के लिए विष्णु भगवान स्वयं भगवान राम के रूप में मृत्युलोक में आए। त्रेता युग की बात है। अब उनका काम था 3 लोक की मर्यादा का पालन करके इस महापराक्रमी राक्षस को, रावण को मारना। अब ये काम छोड़ के ये ध्यान ज्ञान की परमात्मा पाने की बात अपने गुरु महाराज को पूछ रहे हैं। अब गुरु महाराज उसे बता नहीं रहे हैं, इसलिए बता नहीं रहे कि अगर मैं बता दूंगा ये भजन में लग जाएगा तो जिस कार्य के लिए ये आए हैं वो कार्य रह जाएगा। इसी विधि को ज्ञान बहु विद दीनो आई। इस तरह से उनको ये ज्ञान देते रहे कि तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो, तुम्हारे सिवा और कोई परमात्मा नहीं है। सत्य भी यही था, मगर अपने आप में अपने आप को जानने के लिए तो सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, भजन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो जानेंगे। अब भजन करना पड़ेगा, भजन में लीव लग जाएगी, लीव से समाधि लगेगी। अब समाधि में जाने के बाद जगत के सारे कार्य से वो अलग हो गए। और ये वशिष्ठ जी मुनि नहीं चाहते थे। तुम ही ब्रह्म विचार और दुबदिया नहीं भाई, ओ तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे सिवा परमात्मा दूसरा कोई नहीं है। इस दुबदिया को मन में मत लाओ और इस विचार को छोड़ दो। सोच करो मत कोई, जग का काम सुधारो। इस बात की सोच फिक्र तुम करो ही मत। तुमको परमात्मा को पाना ही नहीं है, तुम स्वयं भगवान हो। तुम केवल जगत का काम सुधारने के लिए आए हो। राक्षस को मारो, जगत का काम सुधारो, जगत की मर्यादा को रखो। 3 लोक मर्याद बांध राक्षस सब मारो। 3 लोक की मर्यादा का पालन करके जो राक्षस 3 लोकों के देवताओं को सबको पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उनका दुख दूर करो और राक्षस को मारो। सुखराम कहे सुन तातिया, रामन माने कोई। इतना सब कहने के बाद भी राम अपने जिद पे अड़े थे। राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की एक भी बात नहीं मानी और बार बार प्रार्थना करने लगे कि महाराज मुझे वो भेद बताओ, मुझे ये सब ज्ञान नहीं चाहिए। आप जो कह रहे हो वो सब ठीक भी हो सकता है, मगर मैं जानता हूँ परमात्मा कोई अलग है और मुझे उस परमात्मा से मिलना है और मुझे आपसे ये भेद चाहिए। वाष्ट मुनि पचहार के, ब्रह्म बतायो जो। संतों से ज्ञान इस प्रकार लेना है। अगर हम कहते हैं कि थोड़ा सा प्रणाम कर लिया, दर्शन कर लिया, तो वो सब कुछ हमें दे देंगे, वो तो नहीं है। पपैया की चाह चाहिए। पपैया समझते हो, एक पक्षी है,
क्या है पपैया में गुण? वो स्वाति नक्षत्र के सिवाय दूसरा कोई पानी नहीं पीता है, और जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुख में नहीं पड़ती है तब तक ऐसा ही राह देखते बैठता है। उसके सामने पानी के कई बड़े बड़े तालाब, नदी सब भरे रहते हैं, मगर उसमें से एक थेब को भी स्पर्श नहीं करता है। वो ऊपर भगवान को प्रार्थना करता है और कहता है कि स्वाति नक्षत्र का जल बरसाओ, मैं नहीं तो मैं प्यासा ही मरूंगा। तो उनकी चाहना देख के कहते हैं भगवान स्वाति नक्षत्र के द्वारा पानी बरसाता है, और वो पानी जब उसके मुख में पड़ता है तो वो अपनी प्यास बुझाता है, नहीं तो प्यासा मर जाता है। तो ऐसा भाव चाहिए, ऐसा चितमन चाहिए, ऐसा चितमन चाहिए साय बसु दिन रात, तब माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात। अंदर तड़प चाहिए। जब तड़प है और जब सदगुरु सच्चे है तो आपकी तड़प को देखकर सदगुरु को आप पर रिझना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ भगवान राम के साथ। सब कुछ कहने की कोशिश करी मगर भगवान राम माने नहीं, अपनी जिद पे अड़े रहे, और गुरु महाराज को थक कर हार कर ब्रह्म ज्ञान राम को बताना पड़ा। राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम, पांच तत्व के बस पड़ा, सो नहीं पूर्ण धाम। क्या कह रहे राम जी? राम जी भी ज्ञानी थे। राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम। हे गुरुदेव, परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध वचन है। नास्तिक और आस्तिक को झगड़ा होता ही है, मगर आस्तिक आस्तिक में भी झगड़ा होता है। अपना अपना पक्ष लेके झगड़ा होता है। भगवान विष्णु के दो भक्त थे और दोनों में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा किस बात का? परमात्मा कहाँ है। ये कहता तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं। क्षीर सागर समझते? ये नाभि तो क्षीर सागर है, जहाँ विष्णु भगवान बैठे हैं ना। एक भक्त कहता भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, उसकी भी बात सत्य थी। दूसरा कहता था भगवान विष्णु बैकुंठ में है, उसकी भी बात सही थी। अब दोनों अपने अपने जिद पे अड़े थे। वो कहता मैं कहता हूं वो सच है, वो कहता मैं कहता हूं सच है। दोनों की बात सच थी। अब ऊपर से भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा ये किस बात के लिए झगड़ रहे हैं, जरा देखो सुनो। ये कहता है भगवान विष्णु क्षीर सागर में है और दोनों विष्णु भक्त है। दूसरा कहता है भगवान विष्णु वैकुंठ में है। तो माता पार्वती शिव जी को कहने लगी तुम जाओ इनका झगड़ा मिटाओ, तुमको तो पता है भगवान कहाँ है। शिव जी कहने लगे आप कहते हो तो मैं जाता हूं और एक पलक में इन दोनों का झगड़ा मिटाता हूं। भगवान शिव जी आए, दोनों को बुलाया, कहो भाई किस बात के लिए झगड़ा चल रहा है। तो दोनों अपना अपना पक्ष रखने लगे। भगवान शिव जी हंसने लगे, आप दोनों सत्य कह रहे हो। दोनों सत्य कैसे? कोई एक तो सत्य होना चाहिए। नहीं नहीं, दोनों सत्य है, मगर परमात्मा कहाँ नहीं है ये तो मुझे बताओ। तो तब कहा हरि व्यापक है सर्वत्र समाना। परमात्मा सब घट में व्याप रहा है।
कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, तीन लोक में राज रयो है, ऐसी वाटी धुन है वो, तीन लोक में व्याप रयो है, ऐसी वाटी धुन है वो राम, ऐसी वाटी धुन है वो, गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है। वो कौन है जो तीन लोक में व्यापक है, जो किसी को दिखता नहीं, जब तक शरीर में है तो सब मौज है, जब रूठ जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ये शरीर को कोई एक मिनट भी नहीं रखता। वो कौन है जो आते हुए भी नहीं दिखता है और जाते हुए भी नहीं दिखता है, उसको खोजो। कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो, तीन लोक में राज रयो है, ऐसी वाकी धुन है वो। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो, कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप हो, पूर रयो सब माई हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप हो, पूर रयो जग माई हो, राम पूर रयो जग माई हो, गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है। ये जो कोई भी है उसी की खोज के लिए भक्ति कर रहे हैं। कोई कहे वो जीव विचारो, कौन कहता है उसको जीव? कबीर पंथी, कबीर पंथी उसे जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। कोई कहे वो साईं हो, साईं नाम परमात्मा, परमात्मा। वैष्णव कहते हैं उसको परमात्मा। अब कोई कहे वो ब्रह्म आप है, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, इस मत को मानने वाले उसको ब्रह्म कह रहे हैं। अब तीनों का तीन मत है और महाराज का चौथा मत अलग है। महाराज ने इन सब मतों को काटा तो नहीं है, मगर कमियां निकाली है। क्या निकाली है कमियां? जीव साई हुए तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, साई हुए तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, जीव हुए तो फिर
उपजे जाको जवरो खावे हो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे जाको जवरो खावे हो। राम जाको जवरो खावे हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। अब यहाँ महाराज ने अपना मत यहाँ कहा है कि हे ज्ञानियों, आप अगर उसे परमात्मा कहते हो तो परमात्मा दुखी कैसा? यहाँ तो हम देख रहे हैं सब दुख में ही तो है। सरब दुखी लो, सरब दुखी लो, तंदर सुखिया कोई न बे। सब दुखी तो दुखी दिख रहे हैं, तो भगवान दुखी कैसे? क्या भगवान को भी दुख होता है? साई वे तो क्यों दुख पावे? मतलब वो भगवान नहीं है। और ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो? अगर उसको आप ब्रह्म कह रहे हो तो वो गर्भ में कैसे आया? ब्रह्म को तो गर्भ में आना नहीं चाहिए था। अगर आप उसको जीव मान के चलते हो तो जीव को तो यमराज पकड़ के ले गया। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे जाकू जवरो खावे हो। अब उसको तो यमराज ने खा लिया, फिर खाने के बाद वो दोबारा पैदा कैसे हुआ? महाराज ने यहाँ अपना मत रखा है, सब मतों का खंडन करके अपना मंडन किया है। खंडन करके बात महाराज ने ऐसी छोड़ी नहीं है, अपना पक्ष रखा है। चर्चा में जब किसी के ज्ञान को आप खंडन करते हो तो अपना मत भी वहां रखना चाहिए, नहीं तो फिर होता है वाद, और वाद से होता है विवाद, विवाद से होता है झगड़ा। फिर लोग कहते हैं भक्ति करने वाले कैसे झगड़ा कर रहे हैं। जब किसी ज्ञान का हम खंडन कर रहे हैं तो वहां मंडन भी करना चाहिए। अब महाराज ने क्या खंडन किया, कैसे किया? तो नियम से किया, कायदे से किया, तर्क नहीं कहा, सिद्धांत रखा। अगर आप उसको जीव कहते हो तो जीव को तो यमराज खा लेता है, फिर दोबारा कैसे जन्म हुआ? आप उसको ब्रह्म कहते हो तो ब्रह्म गर्भ में कैसे आया? आप उसे परमात्मा मान के चलते हो तो परमात्मा दुखी कैसे? बात तो सिद्धांत की है। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं सायब, कहता कछुहन आवे हो। कहता कछुहन आवे हो। पाचू बास सदा उरयागे, भवता बहु जुग जावे हो। पाचू बास सदा उरयागे, भवता यु जुग जावे हो। राम भवता यु जुग जावे हो। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है। क्या कह रहे महाराज? नहीं वो ब्रह्म जीव नहीं साहेब, वो इन तीनों में से नहीं है। फिर क्या है? कहता कछुअन आवे हो। उसको कुछ कहे नहीं सकते। वो जो भी है, जब तक उसके अंदर 5 विषय के सुख लेने की चाहना है तब तक वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। पांचू बास सदा उरया के, भवता यूं युग जावे हो। अब रामचंद्र भी यहाँ अपने गुरु महाराज को कह रहे हैं, राम कहे गुरुदेव ने यूं तो सब ही राम,
और 5 तत्व के बस पड़िया सो नहीं पूर्ण धाम। जो 5 तत्व के बस में है, इसी 5 तत्व के शरीर को अपना मान रहा है, इसी शरीर की पहचान बता रहा है, इसी शरीर के सुख दुख के लिए रात दिन दौड़ धूप कर रहा है, वो तो ब्रह्म नहीं है, वो तो परमात्मा नहीं हो सकता है। सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई। अब कैसा भगाए भगवान? सदा सुख आनंद। कैसा है भगवान? परमात्मा कैसा है? सदा सुख आनंद, दुख मासो नहीं कोई। मासा यानी एक मासा, सोने में रहता ना वो तोला मासा, मासा के बराबर भी उसको दुख नहीं है, वो सदा सुख आनंद में है, वही परमात्मा है। और मैं उसी परमात्मा को मिलना चाहता हूँ। मोह में तो सब बस रहा सुख दुख माया काम। हे गुरु महाराज, तुम मुझे परमात्मा कह रहे हो, मेरे अंदर तो सुख है, दुख है, माया का सुख की चाहना है, और मेरे अंदर कामना है, विषय विकार है, तो मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ?